हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, वृंदावन जाते तो सब हैं, पर उसका वृंदावन जाना माना जाएगा जिसको एक बार जाने के बाद फिर दोबारा जाने की व्याकुलता जग जाए। महाराज जी के शब्द हैं ये। तो एक बार वृंदावन गए और फिर किसी ने कहा अरे हो गया, हम हुआ है वृंदावन, हुआ है, देख लिया, वही वृंदावन है। क्या है वृंदावन? अरे बड़े सुअर डोल रहे हैं, बड़ी गंदगी है, यहाँ कचड़ा वहाँ कचड़ा, पंडा वहाँ बहुत परेशान करते हैं, ये वही तो वृंदावन है ना, बड़ा ट्रैफिक है वहाँ, बड़ी परेशानी है। ऐसे उद्गार किसी के मुंह से निकलें तो समझ लेना वृंदावन जाकर भी वो वृंदावन नहीं गया। वृंदावन जाना उसका माना जाएगा जो वृंदावन का नाम सुनते ही आंखों में आंसू भरावें, हृदय भरावे कि भैया कितने दिन वृंदावन खोए, गए तो थे वृंदावन लेकिन मन नहीं भरता है, बार बार वृंदावन जाने का मन करता है। मेरी प्रार्थना है आपके शरीर का प्रारब्ध आपको कहीं भी रखे, पर आप भाव से निरंतर वृंदावन में रहिए। आप यही अनुभव कीजिए हम वृंदावन में हैं। नित्य यमुना स्नान कीजिए, नित्य वृंदावन की परिक्रमा कीजिए, नित्य गिरिराज जी का दर्शन कीजिए, नित्य बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, गोपीश्वर जी, मलुकपीठ बिहारी जी, आप जो चाहें सब कर सकते हैं। इसी को मानसी कहते हैं और अलग मानसी है क्या? सेवा तो है ही है, पर मानसी में भी महाराज जी धाम का विचरण, धाम का वास, धाम का आस्वादन मानसी में भी हो जाता है। एक महाराज जी के हमारे शिष्य थे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के, ठाकर सिपाही, उनको ये मानसी भावना इतनी सिद्ध हो गई थी महाराज जी कि वो यहाँ तक बता देते थे, नित्य वृंदावन दर्शन करते थे, गिरिराज जी की परिक्रमा, बरसाना दर्शन, नंदगांव दर्शन, पूरे ब्रज का दर्शन नित्य करते थे वो मानसी में, और संतों का भी दर्शन करते थे मानसी में, उनसे वार्तालाप भी करते थे। वो यहाँ तक बतला देते थे, माने हम आपको मंच से बता रहे हैं, वो यहाँ तक बतला देते थे कि हम इतने बजकर इतने मिनट पर आपके कक्ष में आए थे, लेकिन उस समय आप कक्ष में नहीं थे, तो हमने देखा आप कहाँ हैं मलुकपीठ में, तो आप समाधि की परिक्रमा कर रहे थे, वहाँ तुलसी जी को जल चढ़ा रहे थे। शरीर है बंबई में और वहाँ बैठकर वो बता रहे हैं कि हम वृंदावन में भी कहाँ थे उस समय। एक वैश्य परिवार में, ग्वालियर की बात है, एक वैश्य परिवार में नीखरा जी के हम गए। फोन की सुविधा थी नहीं, मोबाइल वगैरह तब चले नहीं थे, और कोई सूचना हमने दी नहीं। एक काम था, बिना सूचना के ही पहुंच गए। तो जिनके घर में जाना था महाराज जी, उनको खबर भी नहीं थी, और उनकी माता जी ने कहा कि आज वृंदावन से महाराज जी चल पड़े हैं और इतने बजे तक रेलवे स्टेशन आ जाएंगे, तुम ले आओ। और देखो वो कच्ची चीज़ घर की पाएंगे नहीं, घर में ठाकुर जी जरूर हैं, और हम लोग वैसे हैं, कच्ची नहीं खिला सकते, बढ़िया शुद्ध वेद लक्षणा गाय के घी की पूड़ी, हलवा, सब चीज़ बनाओ, भोग लग के तैयार। तो मैंने उनको पूछा उन माता जी को कि आपको कैसे पता चला? तो वो माता जी, अब तो शरीर नहीं है उनका, बोले महाराज जी मैंने मानसी में देख लिया। लियो साहब, आश्चर्य हुआ कि एक वैश्य परिवार की वृद्ध माता जी ने मानसी में देख लिया कि हम कितने बजे आ रहे हैं, और हमारे आने के पहले प्रसाद की पूरी तैयारी। तो उनके घर के बच्चों ने कहा कि हम तो कभी कभी दादी से पूछते हैं कि दादी चक्रधर भगवान का कैसा श्रृंगार है, तो वो बता देती हैं, यहीं बैठे वो हम वृंदावन में चक्रधर भगवान का, चक्रधारी भगवान का मंदिर है, तो बता देती हैं आज ठाकुर जी की पोशाक कैसी है, आज टोपी धारण किए हुए हैं कि मुकुट धारण किए हुए हैं, सब बता देती हैं। कैसा श्रृंगार है, किन फूलों की माला है, ये भी बता देती है। बच्चे बोले हम तो दादी से खेलते रहते हैं। ये तो कोई सतयुग त्रेता की बात नहीं, ये तो अभी की 30-35 साल पुरानी बात बता रहे हैं हम आपको। मानसी, क्या कहना। धाम में जाना, धाम से आना, फिर धाम से आना तो खाली न लौटना,
धाम को हृदय में बसा कर के लाना और फिर माला फेरते समय नित्य धाम का चिंतन करना। नित्य यमुना स्नान, नित्य गोपीश्वर दर्शन, नित्य बंसीवट का दर्शन, आह नित्य निधिवन राज का दर्शन। खूब खुली छूट है, वहाँ कोई जाम नहीं मिलेगा, वहाँ कोई टिर्री रिक्शा वाले नहीं मिलेंगे, वहाँ कोई हल्ला गुल्ला मचाने वाला नहीं मिलेगा, वहाँ कोई प्रदूषण भी नहीं मिलेगा। क्यों? हमारो वृंदावन और हमारो वृंदावन और माया काल जहाँ नहीं व्यापे, माया काल जहाँ नहीं व्यापे, जहाँ रसिक सिरमौर, हाँ जहाँ रसिक सिरमौर, छूट जात सद असद वासना, छूट जात सद असद वासना, मन की दौरा दौर, मन की दौरा दौर, हमारो वृंदावन और हमारो वृंदावन और भगवत रसिक बतायो श्री गुरु, भगवत रसिक बतायो श्री गुरु, अमल अलौकिक ठोर, अमल अलौकिक ठोर, हमारो वृंदावन और हमारो वृंदावन हृदय रूपी वृंदावन। प्रत्यक्षवास का अवसर न हो तो अपने हृदय में वृंदावन को बसाइए और आशा जाकी जह बसी तह ताही को वास। महाराज जी, उस प्रकार के अंतःकरण का निर्माण न हो तो वृंदावन में रहकर भी वृंदावन में नहीं है, और वैसा अंतःकरण बन जाए तो वृंदावन के बाहर रहकर भी वृंदावन में है। सब इसी का खेल है। कुछ कह रहे हैं जी? हाँ, क्या कहना। शरीर भगवान के चरणों में है और मन इधर उधर कहीं भटक रहा है, तो व्यास जी कहते हैं हम उस पर भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते। शरीर बाहर है, मन वृंदावन में है, बिहारी जी के चरणों में है, तो हमें विश्वास है कि वो वृंदावन में है। अब एक बात और हम आपको बता देते हैं, याद आ गई तो बता देते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, जिनका दर्शन आप लोगों ने किया है, बालेश्वर में महाराज जी के 2 बार चरण पड़ चुके हैं। विजय बाबू का घर, हम तो उसको गुरुधाम मानते हैं, क्योंकि महाराज जी 2 बार आकर वहाँ विराजे। उनके चरणरज वहाँ पड़ी, तो बहुत ध्यान दे करके सुने। महाराज जी अति वृद्ध हो गए थे, तो भी विशेष प्रेमियों के आग्रह से कहीं कहीं यात्रा में चले जाते थे। कमर चुक गई थी, कभी गुजरात चले जाते, कभी बुंदेलखंड चले जाते, कभी राजस्थान चले जाते, कभी महाराष्ट्र भी चले जाते, दूर दूर तक भी चले जाते थे। एक बार हम वृंदावन की परिक्रमा करते हुए गोरे दाऊ जी गए, तो गोरे दाऊ जी के पूज्य महंत जी, पूज्य साकेतवासी श्रीमंत श्री हरिदास जी महाराज विराज रहे थे। उन्होंने महाराज जी का समाचार पूछा, फिर पूछा कि महाराज जी का स्वास्थ्य कैसा। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा शिथिल तो है, कमर झुक गई है। बाहर आते जाते, मैंने कि बाहर तो आते, बोले हम तो पता लगाते रहते, महाराज जी वहाँ चले गए, महाराज जी वहाँ चले गए। हमसे बोले पंडित जी देखो, आप महाराज जी को बाहर जाने से रोकिए, अब बाहर जाना आना छोड़ें, अब अखंड वृंदावन वास का नियम ले लें।
हमने कहा महाराज जी मैं तो नहीं कह सकता, हमारा तो शिष्य हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, दुराग्रह तो नहीं कर सकते हैं। नहीं नहीं, मेरा नाम लेकर कह देना। तुम नहीं जानते हो, बाहर कहीं जाते हैं महाराज जी, वृद्ध शरीर है, कहीं कुछ हो जाए तो महाराज जी का तो कुछ नहीं होगा, तुमको सब बुरा भला कहेंगे, इसलिए मेरी बात कह देना। हमने कहा ठीक है। तो हम परिक्रमा से वापस गए और पूज्य गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम किया। हमने कहा महाराज जी, पूज्य गोरेदाऊ के महंत जी महाराज कह रहे थे आप कहीं आए जाए नहीं। महाराज जी बोले हमारे मन में कहीं जाने आने की इच्छा नहीं होती है, फिर भी कोई प्रेमी बहुत आग्रह करते हैं तो हम पहले तो मना करते हैं कि हमको मत ले जाओ, हम जाने आने लायक नहीं हैं। फिर ज़्यादा आग्रह देखते हैं तो कहते हैं उठा ले जाओ और धर जाओ। अब शरीर शिथिल है, आने जाने लायक नहीं है। वहाँ जाने से प्रेमियों का दर्शन सत्संग हो जाता है और यात्रा हो जाती है, सत्संग की धार्मिक यात्रा हो जाती है। हमने कहा महाराज जी, गोरेदाऊ जी वाले महंत जी प्रार्थना कर रहे थे कि आपको नहीं जाना चाहिए। तो महाराज जी फिर बोले बुलाने वाले को प्रसन्नता हो रही है, जाने वाले को कोई समस्या नहीं है, उनको क्या तकलीफ हो रही है, आपको क्या तकलीफ हो रही है। हमने कहा महाराज जी कोई तकलीफ नहीं हो रही है। वो कह रहे थे महंत जी कि कहीं कुछ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाथ पांव टूट जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी, इससे अधिक होगा तो मृत्यु हो जाएगी, इससे अधिक तो कुछ नहीं होगा। अब महाराज जी तो सहज बोल रहे थे। महाराज जी मान लो शरीर वृद्ध है, खिसक जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएगा या मृत्यु हो जाएगी, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। इतना कहते कहते तत्काल भावाविष्ट हो गए और बोले पंडित जी तुम क्या समझते हो, हम वृंदावन के बाहर जाते हैं, आधे क्षण के लिए भी हम वृंदावन से बाहर नहीं जाते हैं, निरंतर पल भर के लिए भी हम वृंदावन से बाहर नहीं जाते, हम निरंतर वृंदावन में ही निवास करते हैं। और तुम्हें पता नहीं है जहां यह शरीर छूटेगा उसके पहले वहां वृंदावन प्रकट हो जाएगा। ये महाराज जी शब्द थे महाराज जी, जहां ये शरीर छूटेगा उसके पहले वहां वृंदावन प्रकट हो जाएगा। महाराज जी भाव विह्वल हो गए। हमने चरण पकड़े, बोले महाराज जी हम आपके अंतःकरण को भला कैसे पहचान सकते हैं, आप अपराध क्षमा करें। बोले नहीं नहीं, संतों की आज्ञा है तो हम ध्यान रखेंगे, कम आएंगे जाएंगे। और अंतिम क्षण तक वृंदावन का वास उन्हें मिला, वृंदावन की रज उन्हें मिली, श्री यमुना जी का आश्रय उन्हें मिला। हाँ, तो ऐसे भी संत हैं जो आधे पल के लिए भी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे।